नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा के ईएसएस प्रदेश संयोजक रिटायर्ड कर्नल सत्यपाल राघव व कर्नल गोपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कर्नल सत्यपाल राघव व कर्नल गोपाल ने अग्निवीर योजना को देश हित में बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर देश की धरोहर है। अग्निवीर योजना देश व समाज की सुरक्षा व प्रगति के लिए है। देश प्रेम, देश हित और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ युवा सेना में भर्ती होता है। अग्निवीर योजना के बारे में बोलते हुए कर्नल सत्यपाल राघव ने कहा कि 4 वर्ष के लिए युवा सेना में भर्ती होता है। 4 वर्ष के बाद 25% जवानों को स्थायी रूप से सेना में रख लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेना से आने के बाद पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ में 10% आरक्षण का ऐलान सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुखों ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। मीडिया टीम ने रिटायर्ड सैनिकों से बातचीत की। क्या बोल रहे हैं सैनिक, सुनिए। उछालेंगे अपने कमियों को छुपाने के लिए। हमने गोपनीयता की शपथ ली है। जब भी हम भर्ती होते हैं तब गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उसी गोपनीयता को ही उछालकर गोपनीयता को भंग किया जा रहा है संसद में, इसलिए हम लोग। धन्यवाद सर। लेह लद्दाख का इलाका हो, चाहे ग्लेशियर का इलाका हो, भारतीय सेना के जवानों का नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है, फिर उस सेना के ऊपर सवाल उठाए क्यों? ये बहुत दुर्भाग्यवश है कि जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अंग्रेज़ों के जो चलाए हुए नियम हैं कि डिवाइड एंड रूल, उसके ऊपर चले हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो हमारे सैनिक है 800 और 1000 जवानों को हैंडल किया है, अनुशासन सिखाया है, और एक अनुशासित सिपाही होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सूबेदार मेजर ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर हुआ हूँ। मेरे अंदर हर रग में खून अब भी भरा हुआ है कि कोई जो सैनिक का सम्मान करता है तो पूरा राष्ट्र देखता है, विश्व देखता है, लेकिन जब कोई भी सैनिक का अपमान करता है और सैनिक के बारे में किसी प्रकार की बात बोली जाती है तो खून खोल जाता है। और हमारा जो अनुशासन है, जो हमारे अंदर देशभक्ति है, उसको जो -40 डिग्री में भी काम करती है और प्लस 52 डिग्री में भी काम करती है, ऐसी सेना के बारे में सवाल क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है अपने। क्या कहना चाहेंगे? उस सेना के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सेना के विषय में जो ये पॉलिटिक्स ना की जाए, इससे जवानों का मनोबल गिरता है और रिटायर्ड वालों पे भी उनको बहुत ठेस पहुंचती है। सेना के मनोबल के लिए सेना को पॉलिटिकल फील्ड में नहीं लिया जाए, इस पर राजनीति नहीं की जाए। धन्यवाद। ने बोला सैनिकों के बारे में, क्यों इस मुद्दे को लेकर आप जनता के सामने? मैं कर्नल गोपाल सिंह, सेना में 1971 में एक सिपाही के रूप में भर्ती होकर के, और बाद में मैंने थोड़ी मेहनत की और भगवान ने मुझे अधिकारी बनाया। 37 साल करीब मैंने सर्विस की। आज मैं इतना दुखित हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी सेना के ऊपर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना को नीचा दिखाया जा रहा है, उससे मैं बहुत दुखित हूँ। यानी सेना जो है देश की रक्षा करती है, हमें मान सम्मान से नभ से कहीं पानी से जहाँ से भी हमें जाना पड़े, हम राष्ट्र सेवा के लिए जाएंगे और जाते रहे हैं। और हमारी सेना के कारण आज तक पूरे विश्व में हमारे देश का नाम है और हमारे राष्ट्र का नाम है। फिर ऐसे सवाल इसी चीज़ का तो दुख है। अपोजिशन पार्टियां जो हैं कुछ ऐसी भ्रम फैला रही हैं अपनी आर्मी को कमज़ोर करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर एक कांग्रेस का भारतीय सेना ना तो कमजोर हुई थी और ना आगे होने वाली है। सुनिए ना, और जो भी हम प्रपोजल दें उसे सम्मान से। धन्यवाद सर। मेरे साथ थे पूर्व सैनिक। आप इनकी उम्र देख सकते हो। जिस सैनिकों की इतनी उम्र होने के बाद भी जज्बा है, जोश है, जुनून है और राष्ट्र प्रेम की भावना है, उनके ऊपर सवाल क्यों? धन्यवाद।